बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या होगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आज फैसला हो पाएगा। क्या आला अदलिया मुल्क के अंदर आइन की पासदारी कर पाएंगी? क्या आला अदलिया अपने दिए गए फैसले पे अमल दरामद करा पाएंगे? दो जस्टिस की आपस की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर आइन क्यों पामाल किया जा रहा है? क्या बनाना रिपब्लिक की निशानियां कुछ और होती हैं? नज़र मैं हूं आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK न्यूज़। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नज़र गुज़िश्ता दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन कराने हैं और 10 मई तक हर सूरत के अंदर वफाकी हुकूमत पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे फराहम करे। नज़र आज 10 अप्रैल है और अभी तक वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जिसने फैसला दिया था कि हर सूरत के अंदर 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत पैसे दे, तो क्या वो अपने फैसले पे अमल दरामद करा पाएंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर आइन की पासदारी हो पाएगी? क्या 2 जजों की लड़ाई की वजह से आइन जो है वो ख़त्म हो जाता है? 2 जजों की आपस की लड़ाई की वजह से जो आइन शिकनी हो रही है, क्या आला अदलिया के जस्टिस इस बात पे नहीं सोचेंगे? नज़र एक आइन के अंदर वाज़ेह चीज़ है कि अगर असम्बली डिज़ाल्व कर दी जाती है तो फिर हर सूरत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि हर सूरत 14 मई तक इलेक्शन कराए जाएं और 10 अप्रैल तक हर सूरत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड मुहैया किए जाएं। नज़र अगर जो है वो आइन के अंदर 90 रोज़ में इलेक्शन कराना ज़रूरी है तो ये बात यकीनी तौर पे जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी मालूम है और जस्टिस काजी फैज़ ईसा को भी मालूम होगा। तो फिर उन दोनों की आपस की लड़ाई की वजह से जो आइन शिकनी हो रही है, नज़र इस चीज़ को कौन रोकेगा? जो जजों की आपस के अंदर डिवीज़न बन चुकी हैं, तो फिर फैसला कौन देगा कि आइन के अंदर जो है वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने हैं और हर सूरत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम की तरफ हो चुका है बल्कि ऐनी तौर पर भी पाकिस्तान अदम इत्मीनान का शिकार है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पोजीशन है कि पाकिस्तान के अंदर आइन शिकनी की जा रही है और उसको शायद रोकने वाला कोई नहीं। अब ये मिल बैठ के उन जजों को सोचना होगा कि हमारी जो आपस की लड़ाई है, हम आइन के ज़ामिन हैं, हम आइन की पासदारी करने वाले हैं, तो हमको मिल बैठ के अपने जो मामलात हैं वो हल करने हैं। अगर हमारे आपस के अंदर मुखालफत चलती भी है तो चलती रहे, लेकिन हमने किसी सूरत आइन शिकनी नहीं होने देनी। नज़र क्या पाकिस्तान की आवाम की राय कोई हैसियत नहीं रखती आइन पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि इस वक्त 90% जो आवाम है वो ये कह रही है कि इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन कहीं पे अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो पाएंगी। नज़र उधर हमारे इदारे भी बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। क्या इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं तो उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइन शिकनी हो और फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं। नज़र यकीनी तौर पे अब ये हमारी अदालतों को भी मिल बैठ के सोचना होगा, हमारे इदारों को भी सोचना होगा और हमारे सियासतदानों को भी सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन शिकनी हो रही है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और पाकिस्तान के अंदर इस आइन शिकनी को हर सूरत रोकना होगा। नज़र आगे क्या होना है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी और इस हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जाए। नज़र अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।